मॉनसून आया नहीं कि गर्मी मॉनसून वाली पड़ने लगी। इसके पीछे कारण यह है कि बीते 24 घंटों में देश के कई हिस्सों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई और उसके बाद धूप निकल आई। तो हवा में नमी और ह्यूमिडिटी, जिसे हम हिंदी में आर्द्रता कहते हैं, वो बढ़ गई है और इस आर्द्रता में उमस भरी गर्मी से लोगों के लिए एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन ये जो उबलन जैसा महसूस होता है वो एक गंभीर समस्या माना जाता है। लेकिन इस समस्या का समाधान मिल चुका है। प्री मानसून का असर शुरू हो गया है और बहुत जल्द अब आप तक बारिश की बौछार पहुंचने वाली है। कैसा रहने वाला है आने वाले 24 घंटों का मौसम, आने वाले 7 दिनों का मौसम, इस बारे में बात करेंगे विस्तार पूर्वक। इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आज देश के कई हिस्सों में बड़ा बदलाव मौसम में देखने को मिल रहा है, जिसमें अगर देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर से शुरू करें तो बेहतर होगा। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत करीब 16 से 17 राज्य ऐसे हैं जहां तेज आंधी और तूफान और झमाझम बारिश के लिए अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। इस दौरान कई इलाकों में हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर के 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक रह सकती है, जिससे कि तापमान में तो गिरावट आएगी ही, लेकिन लोगों की छतों पर सूख रहे कपड़े और कुछ शेड्स उड़ भी सकते हैं। तो थोड़ा सावधान रहें। लोगों को भीषण गर्मी से तो इस हवा से राहत मिलेगी ही, लेकिन मौसम विभाग की और मोबाइल पर जो अलर्ट जारी करके दी गई जानकारी, उसके बारे में भी बात करते हैं। 2 या 3 घंटे में भारी बारिश आ सकती है, ऐसा अलर्ट मोबाइल पर आया था। और ये भी एक नया ट्रेंड आपने फील किया होगा कि जब भी बारिश होने वाली होती है तो उससे कुछ देर पहले अलार्म जैसा कुछ फ़ोन में बजता है और एक नोटिफिकेशन टाइप का मैसेज उसमें आपको दिखाई देता है कि आपके आसपास के क्षेत्रों की जगह के नाम उसमें मेंशन होते हैं। मसलन अगर आप उत्तर प्रदेश के नोएडा में हैं तो आपको बताएगा कि आसपास के कौन से जगह हैं, जो दिल्ली की कुछ जगहों को बताएगा, फिर नोएडा से लगती कुछ गौतम बुद्ध नगर जिले की कुछ ऐसी जगहों को बताएगा। इस तरह से आपको जानकारी देगा कि आपके इन आसपास के क्षेत्रों में बारिश आने वाली है या मौसम बिगड़ने वाला है, उसमें डिटेल्स आती हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया है। अगले 2 से 3 दिन में इसके उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों तक पहुंचने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। आज पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में तेज आंधी, गरज चमक, ओलावृष्टि और 60 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर के 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। वहीं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय समेत कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले करीब 10 दिन से मौसम में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बुधवार और गुरुवार को 52 जिलों में बारिश के साथ साथ आंधी, तूफान और इसकी वजह से हुए काफ़ी नुकसान की बात सामने आई कि कई लोगों ने जान भी गंवाई है। दरअसल शुक्रवार को भी 2 लोगों की मौत हुई। तो वहीं छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर उप सरपंच समेत 3 लोगों की जान चली गई थी। वहीं इसका जो असर कई अन्य जगहों में देखने को मिल रहा है। 5 अन्य लोग इस हादसे में गंभीर रूप से झुलसे थे। उत्तर प्रदेश मौसम विभाग ने शनिवार को कई जिलों में हल्की बारिश और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के बारे में चेताया, आशंका जताई। और इस बीच मौसम विभाग ने चेतावनी ये भी दी है कि सोमवार से उत्तर प्रदेश के करीब 50 जिलों में भीषण गर्मी, 2 दर्जन से अधिक जिलों में लू चल सकती है। करीब 1 सप्ताह बाद नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे 22 जून से प्री मॉनसून एक्टिविटीज फिर से तेज होंगी और 25 जून के बाद इसके पूरे प्रदेश में पहुंचने की संभावना है। हालांकि इस बार मॉनसून अपने निर्धारित समय से 4-5 दिन देरी से आ सकता है और अगर ज़्यादा इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इस तरह मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई सूचना के अनुसार अभी जो हाल के आने वाले 24 घंटे हैं वो आपको अभी फ़िलहाल राहत नहीं देने वाले हैं। जहाँ पर बारिश होगी, तेज़ हवाएं चलेंगी
वहाँ पर तब तक ही कुछ राहत रह सकती है, अन्यथा जब तक धूप निकली रहेगी आपको ये उमस सताती रहेगी, परेशान करती रहेगी। तो ऐसे में इस उमस भरी गर्मी में घर से बाहर निकलना यूँ भी एक बहुत बड़ी समस्या और एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है। ये आप ज़रूर कर सकते हैं कि अगर आप घर पर हैं और आप एयर कंडीशन चला कर के घर में आराम फरमा रहे हैं या कुछ रिलैक्स कर रहे हैं, तो फिर उसे आप ह्यूमिडिटी मोड पर करके चलाएं, जिससे कि आपका थोड़ा बिजली का बिल भी बचेगा और आपको कूलिंग भी अच्छी मिलेगी। क्योंकि टेम्परेचर तो डाउन हुआ है, लेकिन ह्यूमिडिटी बढ़ जाने की वजह से लोगों को अभी फौरी राहत नहीं मिल पाई। उतनी लू वाली गर्मी परेशान नहीं करती अपेक्षाकृत ज़्यादातर लोगों की जो भी प्रतिक्रिया इस पर आई है हमने महसूस किया, जितना कि ये उमस भरी और उबलन वाली गर्मी लोगों को परेशान करती है। तो मौसम कुछ ऐसा ही बना हुआ है, आसमान में कई जगह बादल छाए हुए हैं, लेकिन उसके बीच बीच में से छन करके आ रही धूप ह्यूमिडिटी को, उमस को बढ़ा रही है। चिंता इस बात को लेकर है कि ये ह्यूमिडिटी कितने दिन और परेशान करने वाली है, क्योंकि आगे आने वाला तो पूरा सीज़न ही रेनी सीज़न है। ऐसे में वहाँ पर भी आर्द्रता बढ़ सकती है, ह्यूमिडिटी बढ़ सकती है, लोगों के लिए समस्या का कारण भी बन सकती है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से परिस्थितियाँ दिखाई दे रही है मौसम विभाग की तरफ से, उसमें बारिश की संभावना बनी हुई है। लेकिन सिर्फ अगर मानसून की डेडिकेटेडली बात करें तो मानसून इस बार थोड़ा सा देरी से आ सकता है, क्योंकि प्री मानसून एक्टिविटीज़ जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत उप हिमालयी क्षेत्र बंगाल के आसपास की जगहों में देखी गई थी, वो फिलहाल थोड़ी सी मंद पड़ती, हल्की होती नज़र आ रही है, जिसका कि आने वाले समय में जोर पकड़ने की संभावना है। करीब करीब 4 से 5 दिन और लगेंगे जब प्री मानसून एक्टिविटीज़ पूरी तरह से मुकम्मल होकर के, पूरी तरह से कंप्लीट होकर के मानसून को हिट कराएंगी और ये छत्तीसगढ़ से शुरू होगा, मध्य प्रदेश और फिर पूरे उत्तर भारत में ये अपना असर दिखाएगा। एहतियाती तौर पर अगर आप टू व्हीलर्स पर घर से बाहर निकलते हैं तो अपने साथ रेनकोट या छाता कुछ ऐसा ज़रूर रखें, जिससे कि अगर अचानक रास्ते में बारिश शुरू हो जाए तो आप उसका इस्तेमाल करके अपने आप को भीगने से बचा सकें। अगर आप 4 व्हीलर इस्तेमाल करते हैं तो फिर तो आप सेफ हैं, फिर तो उतनी ज़्यादा समस्या है नहीं। हाँ, फिर बारिश में ज़्यादा तेज़ ड्राइव नहीं करें, क्योंकि फिसलन होने की, दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। तो मौसम अच्छा है, खुशनुमा है, सुहाना है, सुबह शाम ठंडक रहेगी, लेकिन दोपहर में थोड़ी उबलन, थोड़ी उमस आपको परेशान कर सकती है। कुछ कहना चाहें तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।